नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 9 पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अभी न्यू एनसीईआरटी में लेसन नंबर 9 है सजीवों की विशेषताएं एवं आवास। जो अपन ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे पहले, वो अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी अपन स्टडी करेंगे न्यू एनसीईआरटी का लेसन नंबर 5 है ये, पदार्थों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन, पृथक्करण क्या होता है कि किसी भी चीज़ को छांटना, अलग करना कहलाता है सेपरेशन या पृथक्करण। जैसे गेहूं को बीनते हैं तो गेहूं में से कंकड़ पत्थर को अलग करना, वो कहलाता है पृथक्करण या सेपरेशन। चाय को छाना जाता है, वो एक सेपरेशन है। आटा को छाना जाता है, वो एक सेपरेशन है। रेत को छानते हैं, रेत में से कंकड़ पत्थर को अलग करना, वो एक सेपरेशन है। दूध या दही का मंथन करके मक्खन को अलग करना, छांटना, वो कहलाता है सेपरेशन या पृथक्करण। तो इसमें देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियाँ क्या होती हैं। तो इसमें मेन इसकी मेथड ही है कि किस मेथड के द्वारा किसे पृथक किया जाता है या किसका सेपरेशन किया जाता है। फर्स्ट मेथड देखते हैं हस्तचयन, हैंड पिकिंग, मतलब हाथ के द्वारा अलग करना। जैसे गेहूं, दाल, चावल से कुछ बड़े मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर को पृथक करने में इस मेथड का यूज़ किया जाता है हस्तचयन। गेहूं, दाल, चावल, इनमें से जो बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अपन हाथ से बीन करके अलग करते हैं, वो कहलाता है हैंड पिकिंग प्रोसेस। थ्रेशिंग क्या होता है कि गेहूं को डंठल से अलग करना। ये आजकल ये कार्य थ्रेसर मशीनों के द्वारा किया जाता है, या पहले पीट करके भी जो गेहूं के डंठल हैं तो डंठल से गेहूं को अलग किया जाता है। नंबर 3, निष्पावन या विनोइंग प्रोसेस। निष्पावन को कहते हैं फटकना भी कहा जाता है। मिश्रण के जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयव को पृथक किया जाता है, इस विधि को फटकना भी कहते हैं। निष्पावन में क्या होता है कि जो गेहूँ है उससे भूसे को अलग करना। जिस दिशा में हवा का वेग होता है, वायु का वेग होता है, उसमें सूप की सहायता से गेहूं को साफ़ किया जाता है। तो जो हल्का पार्टिकल्स होता है भूसा, वो हवा के वेग के साथ में आगे चला जाता है, जबकि जो गेहूं है वो उसका ढेर पीछे की तरफ लग जाता है। तो ये कहलाता है निष्पावन या फटकना, जो सूप की सहायता से किया जाता है। मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है, विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। नंबर 4, चालन, सीविंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आटे को छानना, चाय पत्ती को छानना। इसमें जो आपके साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। मिश्रण के ऐसे दो अवयव जिनके आकार में अंतर होता है, साइज़ में डिफरेंस होता है, उनको अलग करने के लिए इस चालन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंकड़ तथा पत्थर को रेत से अलग करना। रेत को भी छाना जाता है, बड़ा सा छन्नी लगा करके उस रेत में से भी कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है, वो कहलाता है चालन। आटा छानना, तो आटे में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं और बारीक जो आटा होता है वो छन्नी के नीचे इकट्ठा हो जाता है। 5, अवसादन। इसमें क्या होता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के जो नीचे तली में बैठ जाने को सेडिमेंटेशन कहते हैं या अवसादन। जैसे कि एक बीकर लेते हैं, उसमें रेत डालते हैं और पानी भरते हैं, कुछ समय के लिए उसको पड़ा रहने दिया जाए, तो जो भारी पार्टिकल्स होते हैं रेत, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और जो पानी होता है वो ऊपर रह जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अवसादन। आगे देखते हैं निस्तारण। इसमें क्या होता है, जो रेत नीचे बैठ रही थी तली में, उसको कहते हैं सेडिमेंट। इस सेडिमेंट को बिना हिलाए दूसरे पात्र में लेना। ये जो सेडिमेंट था यहाँ पर, जो अवसादित रूप था, उसको बिना हिलाए उस ऊपर वाले वाटर को दूसरे पात्र में लेना या दूसरे बीकर में लेना कहलाता है निस्तारण, यानी कि निस्तारित कर देना उसको। और इसे द्रव के मिश्रण को अलग करने में भी यूज़ किया जाता है। इस निस्तारण को 2 प्रकार के द्रव हैं, लिक्विड हैं, उनको अलग करने में भी निस्तारण का यूज़ किया जाता है। जैसे तेल व जल के मिश्रण को, जब तेल और जल का मिश्रण है तो उनको कुछ समय तक पड़ा रहने दिया जाए तो तेल और वाटर की 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। तो एक लेयर को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है निस्तारण। आगे अपन कल स्टडी करेंगे
फिल्ट्रेशन वगैरह क्या होता है, वाष्पन क्या होता है। तो ये जो अवसादन और निस्तारण है ये इतना बेटर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और अच्छा भी नहीं है। इनसे ज़्यादा बेटर है फिल्ट्रेशन, निस्संदन जिसे बोलते हैं। एक फ़िल्टर पेपर आता है, उसको अपन फनल में लगाते हैं, फिर उससे छाना जाता है, तो नीचे जो बचता है अपना जो मैटर है उसको बोलते हैं अपन फिल्ट्रेट। तो इन दोनों की अपेक्षा जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो ज़्यादा यूज़फुल है, वो अपन कल स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।